जिनके मनन चिंतन का धरातल अत्यंत विस्तृत है, जिनकी कविताओं की संरचना का क्षितिज अत्यंत व्यापक है, जिनका सानिध्य प्राप्त करना गौरव का विषय होता है, वो आदरणीय कवि हैं हमारे, वो आदरणीय कवि है भूषण त्यागी साहब, जो वाराणसी की धरा से हमारे बीच उपस्थित हैं। दोस्तों, हिंदी हमारे मुल्क की कौमी जबान है, हिंदी हमारे मुल्क की कौमी जबान है, उर्दू जबान भी दोस्तों भारत की शान है, और दोनों से प्यार करते हैं शायर कवि अदीब, ये है शकुंतला तो ये उमराव जान है। आइए तशरीफ ला रहे हैं भूषण त्यागी, जिनका ताल्लुक वाराणसी पर बैठे हुए सभी शायर बंधु, शायरातगण, कवियत्रीगण, सामने बैठे हुए सुधी श्रोताओं, मोहतरमा चांदनी शबनम के शादी की चांदनी मुस्कान साहिबा के शादी की सालगिरह पर यह महफिल सजाई गई है। एक अदबी महफिल सजाई। मैं जानता हूं आप हल्ला करेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन यह भी जानता हूं कि जब सुनाना शुरू करूंगा तो आप हटेंगे नहीं, यह भी जानता हूं, क्योंकि आप नौजवानों के लिए ही तो मैं आया हूं। और मैंने पहले कहा कि जिसकी शादी की सालगिरह पर ये चाहती तो ऑर्केस्ट्रा भी करा सकती थी, जिसमें आप झूम जाते, लेकिन नहीं, इन्होंने अदबी महफिल सजाई, अदबकारों को यहां तक लाया और एक संदेश आपके बीच में दिया कि ऐसे भी शादी की सालगिरह मनाई जा सकती है। बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। मेरा क्या है, मैं तो एक अदना सा कवि हूं, छोटा सा कवि हूं, कि लोगों का विश्वास बदल जाएगा, लोगों का विश्वास बदल जाएगा, और धरती क्या आकाश बदल जाएगा, धरती क्या आकाश बदल जाएगा, और आग लगा देगी लेखनी हमारी। अरे सदियों का इतिहास बदल जाएगा, सदियों का इतिहास बदल जाएगा। अरे नम हुई आंखों में कोई हंसी ख्वाब लिखता हूं, नम हुई आंखों में कोई हंसी ख्वाब लिखता हूं, और खूबसूरत लबों की जानिब गुलाब लिखता हूं, खूबसूरत लबों की जानिब गुलाब लिखता हूं। और मैं कविता नहीं बगावत जनाब लिखता हूं, और गोलियों का खौफ नहीं इनकलाब लिखता हूं, गोलियों का खौफ नहीं इनकलाब लिखता हूं, गोलियों। बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब, इनकलाब लिखता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए, आपको सुनाता हूं, थोड़ी देर रहूंगा यहाँ पर आपके बीच। चांदनी मुस्कान साहिबा के कहने पर अपने समय में थोड़ा समय निकाल के आपके बीच आया हूं, आपसे मिलने आया हूं। आप बड़े प्यारे लोग हैं, जहां अच्छा लगता है आप तालियां बजाते हैं। मैं आता हूं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने, एक मिशन के तहत मैं शायरी करता हूं कि अगर हम मंच पर आए हैं, जनता के बीच आए हैं, तो कुछ संदेश छोड़ करके जाएं। हमारी 5-5 किताबें हैं मित्रों, जिसमें भगत सिंह की चिट्ठी भी है, और आज सुनाऊंगा उससे एक चिट्ठी, लेकिन पंक्तियां निवेदित हैं, आप पहले सुनिए। कि भूखा दिखाई दे नंदा दिखाई दे। बहुत अच्छे, बहुत खूब, तालियां। भूखा दिखाई दे नंदा दिखाई दे,
कोई फसाद और न दंगा दिखाई दे। बहुत अच्छे तो देखूं जिधर उधर के बस देशभक्त लोग और सबके घरों पर प्यारा तिरंगा दिखाई दे। बहुत अच्छे मेरी कविता पर इस तरह से तालियां नहीं बजती हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजती हैं। तब चार पंक्तियां कहता हूं, सुने और उस रूप में सुने। आपका दयार है, आपका यह कार्यक्रम है, जितना ऊंचा उठाएंगे उतना आपका नाम होगा। पंक्तियां देखें कि है अंधेरा घना रोशनी चाहिए, है अंधेरा घना रोशनी चाहिए और दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए, दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए। तो जान दे दे जो हक के वतन के लिए, जान दे दे जो हक के वतन के लिए, हौसले से भरा आदमी हौसले से भरा आदमी चाहिए, हौसले से भरा आदमी चाहिए। और चार पंक्तियां देखिए। सन 47 में हम आजाद हुए, 76-77 वर्ष की आजादी। आपने इस देश को क्या दिया और दिल्ली ने आपको क्या दिया? मैं बताता हूं, सुनिएगा कि दर्द होता रहा छटपटाते रहे, दर्द होता रहा छटपटाते रहे, और आईने से सदा चोट खाते रहे। तो वो वतन बेचकर मुस्कुराते रहे, हम वतन के लिए सर कटाते रहे, हम वतन के लिए सर कटाते रहे। इतने आराम से यहाँ का यह फंक्शन चल रहा है, इतने शांति से चल रहा है। आपने कभी सोचा कि कैसे क्यों चल रहा है इतनी शांति से? और मैं बताता हूँ, इसलिए कि हमारे आपके घर के जवान माइनस टेम्परेचर में सियाचिन में 24 घंटे हथियार लेकर के घूम रहे हैं। उधर जैसलमेर में जहाँ हाई टेम्परेचर है, वहां 24 घंटे हमारे आपके घर के बच्चे चक्कर कर रहे हैं। मैंने एक जवान से पूछा, ऐसा क्यों करते हो? वो जवान बताता है, सुनिएगा, लेकिन अभी भी आपके हाथ खुले नहीं हैं, लेकिन मैं खोलना चाहता हूं। पंक्तियां देखें आप, पढ़िए पढ़िए। किस सरहदों पे टहल रहे हैं, जवान कहता है, मैं नहीं कहता। किस सरहदों पे टहल रहे हैं, तेरी खुशी के लिए
कि सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए और तपती राहों पे चल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। तो देश की आन बान जिंदा रहे इसके लिए, देश की आन बान जिंदा रहे इसके लिए। बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। और चार पंक्तियां देखिए आपके तरफ दे रहा हूं, आप सुनिएगा, मजा लीजिएगा, लेकिन बात जब पकड़ लीजिएगा तो खुल के तालियां बजाइएगा। पंक्तियां देखें आप कि किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं, किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं और किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती हैं। बहुत अच्छे, बहुत। तो हम जवान हैं शहादतों का है जज्बा, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं। और चार पंक्तियां देखिए आपको उठाता हूं। आपके बीच में तथाकथित लोग आते हैं, 23 खत्म हो रहा है, 24 की तैयारी हो रही है, लेकिन मैं जब दिल्ली को देखता हूं, आप हमारे जज हैं और जज की अदालत में मैं बोल रहा हूं, आप हमारे जज हैं। पंक्तियां सुनिएगा कि कौन सी बात कहूं और क्या छुपाऊं मैं, कि कौन सी बात कहूं और क्या छुपाऊं मैं, और दर्द की दास्तान किस तरह सुनाऊं मैं। अब तो मसीहा उन्हें कहने में शर्म आती है, हालांकि मुल्क में ये आंख दबदबाती है। जब भी आते हैं तो बस रोटियां दिखाते हैं और रोटियों पर बैठ के फिर बोटियां चबाते हैं। हर तरफ शोर, यही शोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम, बहुत चोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम। अरे सत्ता की बेटी से शादी इन्होंने कर ली है, सत्ता की बेटी से शादी इन्होंने कर ली है। अपनी आज सत्ता की बेटी से शादी इन्होंने कर ली है, अपने वास्ते आजादी इन्होंने ली है। अरे देश मरता है तो इसका इन्हें मलाल नहीं, किसी गरीब के आंसू का कुछ ख्याल नहीं। जुबान से रोज ही ये रोजगार बांट रहे, अपने हाथों से ही मुल्क को है काट रहे। इस हकीकत को हर बूढ़ा जवान कहता है, धरती कहती है और आसमान कहता है। अरे दूर, बहुत दूर, अभी भोर है मेरे हाकिम, क्योंकि अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम। अरे सत्ता मिल जाए, बहुत खूब, बहुत खूब। सत्ता मिल जाए तो ये कहीं भी जुड़ जाएंगे, सत्ता मिल जाए तो ये कहीं भी जुड़ जाएंगे। ये अंधे लोग हैं, ये किधर भी मुड़ जाएंगे। और आप मरते हैं तो ऐसे ही घुट घुट मरिए, पहले अंग्रेजों की अब इनकी गुलामी करिए। बात आजादी की करना ही अब बेमानी है। आप ही कहिए कि गंगा में कहाँ पानी है, आप ही कहिए कि गंगा में कहाँ पानी है। अरे ये आपके रहबर हैं, ये आपके रखवारे हैं, और ये सफेद लोग ही इस मुल्क के हत्यारे हैं।
अरे अपना भारत बहुत कमजोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत जोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत जोर है मेरे हाकिम, बहुत अपनी दिल्ली में बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। और अंत में मैं जनगीतों का रचनाकार हूँ, जनगीत मैं लिखता हूँ। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भूषण त्यागी साहब, एक बार तालियां बजा दीजिए आप इनके लिए। मैं वो चिट्ठी सुनाने जा रहा हूं आपको, जिस चिट्ठी पर सन 1984 में महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानजैल सिंह ने मुझे राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा था। और वह किताब आज पूरे देश क्या, देश से बाहर तक वह गूंज रही है, भगत सिंह की चिट्ठी। उससे एक चिट्ठी आपके बीच में सुना रहा हूं। देखिए, हम पात्र को उठाते हैं इतिहास से, लेकिन आज के संदर्भ में कि आज भगत सिंह होते तो क्या कहते। आप सोच लीजिएगा कि भगत सिंह कह रहे हैं अपने देश में एक नई प्रथा चल पड़ी है, दो आदमियों में झगड़ा होता है, सामने वाला कहता है चुप हो जा वरना सुबह का सूरज नहीं देखेगा, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। इस देश में जान लेने की एक नई परंपरा चल पड़ी है। कोई आतंकवादी बन के जान लेता है, कोई माओवादी बन के जान लेता है, कोई माफिया बन के जान लेता है, कोई उल्फावादी बन के जान लेता है। ऐसा दृश्य तो जिन लोगों ने देश को आजाद कराया अपने को फांसी पर लटका दिया, हंसते हंसते लटक गए। वो लोग अगर जन्नत में बैठे हैं तो एक दिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा, भगत सिंह अपने प्यारे देश को देख रहे हो? कहा हाँ, बहुत गलत दिशा में जा रहा है। कहा तुमने कुछ किया क्या, ऐसे ही फांसी पर चढ़ गए? कहा किया है ना, एक चिट्ठी भेजी है हिंदुस्तान में भूषण त्यागी के पास। भूषण त्यागी उस चिट्ठी को बांच रहे हैं, और हो सकता है सुनने के बाद लोगों का मन मिजाज बदले और फिर लोग सही रास्ते पर आ जाएं और देश एकता को, अखंडता को, समृद्धि को पुनः प्राप्त हो। पंक्तियां देखिएगा, मैं बोलता हूं भूषण त्यागी। कि पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, और हिंदुस्तानी प्यारे अपने भाई बाप को, और भारत माता ने है तुम्हें दूध पिलाया, और भारत माता ने ही आंचल में है सुलाया। तो भाइयों ने भाई को दुलार दिया है, और बहनों ने राखियों में प्यार दिया है। तो ऐसी गलती कौन अपनी माता से हुई, और ऐसी गलती कौन दूजे भ्राता से हुई, कि भाइयों का आप गला काटने लगे और माता का पवित्र अंग बांटने लगे। तो मांगना था मांग लेते और चाहिए, अरे मांगना था मांग लेते आन चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग, ये समस्याएं हैं देश की, और समस्याओं में सुधार कैसे होगा ये बता रहा हूं मैं। कि सुन रहा हूं जातियों में बट रहे हैं लोग, और धर्म संप्रदाय का जगड़ रहा है रोग, और नारे सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग, और धर्म संप्रदाय का जगड़ रहा है लोग, और नारे प्रांतवाद के बुलंद हो रहे, और तोड़ने के सारे छल छंद हो रहे। तो यूपी
बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो। तो ठाकरे से बोलो बकवास न करे, और शिवाजी की तरह हिंदुस्तान पे मरे, और पूरा हिंदुस्तान उसका गीत गाएगा, और भारत मातिया का तारा हो जाएगा। तो जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। और क्या समस्या है देखें कि हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, अरे हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, और सुख दुख कहना है इंसान की कहो, अरे सुख दुख कहना है इंसान की कहो। तो जात में बटे तो भाई फूट जाओगे, और धर्म में उलझे तो साथी टूट जाओगे, और प्यारा हिंदुस्तान पीछे छूट जाएगा, और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा, अरे फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। तो इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ गया, और चढ़ती जवान में मैं सूली चढ़ गया, तो चढ़ती जवान की कसम मैं दे रहा हूँ, और अपनी कुर्बानी की कसम मैं दे रहा हूँ। तो स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, अरे स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा आतंकी डेरा डाल रहे हैं, और भारत माँ की आबरू उछाल रहे हैं। तो नौजवान देश के लिए आगे बढ़ो, और दुश्मनों की छातियों पर पांव धर चढ़ो, अरे भारत माँ के दूध को लजाना नहीं है, और भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है, अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है। तो यही जान करके मैंने प्राण गंवाया, और भारत माँ की गोद में मैं खेल न पाया, और स्वर्ग में बैठा हूँ भारत पे निगाहे, और फिर से हिंदुस्तान में आने की चाहे। अरे मुझको कश्मीर की घाटी भुला रही, और गंगा के कछार की माटी भुला रही, अरे गंगा के कछार की माटी भुला रही। तो फिर प्यारे तिरंगे को सम्मान चाहिए, अरे फिर प्यारे तिरंगे को सम्मान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। अंत में भगत सिंह लिखते हैं, अंतिम पैरा एक ऐसा यथार्थ कहते हैं जो अब तक नहीं लोगों को मालूम था, लेकिन अब मालूम पड़ चुका है, और वह बताते हैं आप, और खुल के आपका खुल का स्नेह चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि मैं आज यहाँ पढ़ रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है, नहीं तो मेरी इन पंक्तियों पर लोग खड़े होकर के तालियां बजाते हैं। पंक्तियां निवेदित देखें आप कि अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, अरे अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, और ये बात मेरी ज्ञान से गुनो, और ये बात मेरी ज्ञान से गुनो। अरे अमूरी का किसी का भी यार नहीं है, और उसको किसी मुल्क से भी प्यार नहीं है,
अरे असली तेरा शत्रु उसका नाम चीन है, और जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन है, तो भाई मेरे चीन का गुरूर तोड़ दे और उसकी भारी ताकत का सुरूर तोड़ दे। अरे वरना मुझको स्वर्ग छोड़ आना पड़ेगा और दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। अरे दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। तो याचना यही दान चाहिए, अरे याचना यही दान चाहिए, अरे याचना यही दान चाहिए। अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए, अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। जय हिंद, जय भारत।